ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में चर्चा हो रहा था। हमें भली भांति सीखना चाहिए कर्म का शैली। योगः कर्मसु कौशलम। अगर बिना शैली कर्म करें हम फंस जाएंगे। जैसे ठाकुर कहते हैं, कटहल तोड़ने के पहले हाथ में सरसों का तेल लगा देना चाहिए, नहीं तो कटहल का दूध हाथ में चिपक जाएगा। संसार में वैसे कर्म करने के पहले कौशल जान लेना चाहिए, तो कर्म हमारे बंधन का कारण होगा। कर्म बिना हम रह नहीं सकते हैं, एवं कर्म करने से ही फल होगा और फल हमें बंधन में फंसा देंगे। कैसे इसको उद्धार करे? तो बोला है कि कर्म करो लेकिन फल के साथ संपर्क मत रखो। तो वो भी हम लोग देखा है, ये तो बातों का बात है। हम कर्म करेंगे लेकिन फल को ध्यान नहीं देंगे। हम कैसे कर्म करेंगे? वी आर नॉट यूज्ड टू डू सच वर्क। निष्काम होकर कर्म करना, ये जो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए संभव है। हम कर्म करेंगे लेकिन कर्म का फल से हमारा कोई संपर्क नहीं है, वो तब कर्म करने में हमारा तो जोश नहीं होगा। जैसे हम करते हैं अपने लिए जो कर्म करते हैं उसमें जोश रहता है, सरकारी जो कर्म करने का उसमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा आदत बन गया, प्रैक्टिकल थिंग। तो इससे कैसे हम करें, ये एक समस्या का समाधान स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशील है कि स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण गीता का व्याख्यान कर रहे हैं। भगवत गीता हमारे प्राचीन शास्त्र है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन पढ़ के समझना सब समय आसान नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचनामृत में स्वयं श्री रामकृष्ण भगवत गीता का व्याख्यान करते हुए मास्टर महेश्वर को बताया, কর্মযোগের মানে কি জানো? সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। बस गोल्डन वर्ड। ये भगवान श्री रामकृष्ण का वाणी है, जो कि भगवत गीता का व्याख्यान है। इससे बड़ा चीज़ और कोई नहीं होता है। लास्ट वर्ड, ये अगर भली बात हम लोग समझ ले, बस सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी भगवान कह रहे हैं ये फल बिना कर्म ना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारा जैसे आदत है फल के लिए ही कर्म करे, अलाउड। खाली एक संशोधन बताया, वो फल अपने लिए नहीं भगवान को समर्पण करो। अर्थात कर्म के साथ भक्ति की समन्वय करो। ये नया बात आ रहा है। भगवान को अगर हम प्यार करते हैं तो ईश्वर की प्रीत्यर्थ कर्म करें। भगवान को प्यार के लिए हमारा इसे टोकन ऑफ लव, हम भगवान को प्यार करते हैं और वो प्यार का निदर्शन रूप से जो कर्म करते हैं, दैट इज़ माई टोकन ऑफ लव फॉर गॉड। तो हम जो कर्म करेंगे पूरा दस्तूर फल पाने के लिए कर्म करेंगे, लेकिन फल मिले कि नहीं, नहीं है, वो हम ईश्वर को समर्पण कर देंगे। अगर जो फल हम इतने लगन से प्राप्त किया, वो अगर भगवान को ही समर्पण कर दिया जाए, तो वो फल में जो बंधन है वो हमें लागू नहीं होगा, वो तो मेरे लिए नहीं है। ईश्वर प्रीत्यर्थ हम लोग कर्म किया और पूरा लगन से फल प्राप्ति करने के लिए ही किया है, लेकिन फल मिलने पर भगवान को समर्पण कर दिया।
सहज चीज़ है। तो फल के साथ भी कर्म किया और वो कर्म का फल का बंधन से हम बच गए। तो निरंतर हम कर्म करते रहें एवं भगवान को हम प्यार करते हैं, वो प्यार के निदर्शन स्वरूप हम भगवान को लिए कर्म कर रहा हूँ, उनके प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा हूँ। तो जब भगवान को प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं तो पूरा लगन से कर्म करेंगे। जिसको प्यार करते हैं उसको प्यार का टोकन ऑफ लव रूप से कर्म और अच्छा होगा। जब अपने लिए जो कर्म करते हैं उससे जैसे होगा, भगवान के लिए कर्म करने से और अधिक होगा। वो हम देखे हैं, हमारा कर्मशैली ऐसी है, जब अपने लिए हम भोजन पकाते हैं वो एक किस्म का स्वाद होता है। जब भगवान को भोग चढ़ाने के लिए वही हम लोग बनाते हैं तो स्वाद बदल जाता है। जो खीर बनाते हैं, अपने खाने के लिए जो खीर बनाते हैं वो एक किस्म का स्वाद होगा, लेकिन भगवान को अर्पण करने के लिए अगर पायस बनाएंगे तो उसमें पूरा हमारा मन, बुद्धि और भक्ति सब कुछ मिलावट होगा और उसको स्वाद ही अलग हो जाता है, क्योंकि भगवान के लिए किया जा रहा है। तो उसी तरह जो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे वो कर्म न केवल परफेक्ट होगा, लेकिन दैट विल बिकम होलिस्टिक, वो पवित्र हो जाएगा। वो कर्म का जो रंग ही बदल जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रीत्यर्थ कर रहे हैं और वो कर्म का फल पूरा दोस्तों भगवान को समर्पण कर दिया। तो कर्म भी सबसे अच्छा हुआ। दी वर्क विल बी डन परफेक्ट, क्योंकि भगवान के लिए किया जा रहा है। और वो कर्म करते समय हमारा मन भगवत बुद्धि से विह्वल रहेगा, बी कनेक्टेड विद गॉड while डूइंग द वर्क, क्योंकि ये भगवान के लिए किया जा रहा है। कर्म करते समय हमारा आनंद हुआ। जो कर्म का जो ड्रेजर ही नहीं रहता, कर्म करने से क्या होता है, वी बिकम दैट मोनोटोनस। कर्म करने से कोई तो हमारा उसमें आनंद नहीं है, इस रूटीन वर्क। पर जब भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करेंगे, कर्म करते समय आनंद होगा, बिकॉज एवरी मोमेंट वी आर engaged in the thought of God, which is very dear to us. हमारे बच्चे के लिए अगर कुछ कर्म करें, बच्चों को हम प्यार करते हैं, तो कर्म करते समय हमारा बहुत आनंद होगा। हमारे प्रियजन के लिए जब कुछ कर्म करते हैं तो प्रियजन की याद आता है, तो उसमें आनंद होगा। वैसे भगवान को हम प्यार करते हैं और वो प्यार का टोकन, वो निदर्शन स्वरूप हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय हमारा आनंद होगा। एवं कर्म भी सुष्ठु भाव से होगा। एवं कर्म करते समय हम बार बार देखेंगे कर्म किसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कि अच्छा बनाना पड़ेगा। वी कैनॉट बी स्लैक, यू हैव टू बी एक्सट्रीम केयरफुल, बिकॉज इट बीइंग डन फॉर गॉड, नॉट फॉर मी। तो वो जो कर्म का मात्रा, एफिशिएंसी बहुत उच्च मान का होगा। इसीलिए कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, जो कर्म किया जा रहा है वो विथ एफिशिएंसी होगा, तभी वो योग बनेगा। योग मतलब भगवान को प्राप्ति का सेतु बनेगा। यही योग है जिससे हम भगवान को पहुंच सकते हैं। तो जो कर्म हम निरंतर किए बिना रह नहीं पाते, वो कर्म हम करें एवं कर्म करते समय ये सोचे कि भगवान को खुशी के लिए हम ये कर्म कर रहा हूँ, हमारा अपना का कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान के लिए ही कर्म किया जा रहा है। एवं कर्म करते समय जो हमारा फल मिलेगा, वॉट एवर दी रिजल्ट्स ऑफ एक्शन विल बी totally offered to God without retaining any slightest return. So हमारा कोई मतलब नहीं है। जो कर्म अच्छा बुरा जो कुछ हुआ उसका टोटली हम भगवान को अर्पण कर दिया। जब अर्पण कर दिया हम मुक्त हो गए। तो कर्म किया है एवं कर्म का फल हम भगवान के लिए अर्पण किया है, तो फल से हम अलग हो गया।
कर्म कर किया और कर्म फल से अलग हो गया, वही तो कर्म योग है। इसको निष्काम कर्म कहा है। जो कर्म का लिए हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब था वो भगवान को प्रीत्यर्थ हो कर्म मतलब था, पर मतलब जो कर्म की समय वो समर्पण कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो हम जो कर्म का जो फल के साथ हमारा वियुक्त हो गया, तो कर्म का फल के साथ जब वियुक्त हो गया तो हमारे बंधन का कोई चीज़ बचा नहीं। तो हमारा मन जैसे चित्त शुद्ध होगा, सीधा भगवान के पास चले जाएंगे। ये बड़ा सुंदर जो ये बनाया कौशल, ये स्वयं भगवान को रचित है। ये हमें याद रखना चाहिए, स्वयं भगवान का व्याख्यान हुआ है कि कर्म ऐसे करे ताकि वो कर्म करते समय हम ईश्वर को शरण मनन करके ईश्वर को प्रीत्यर्थ वो कर्म किया जा रहा है, तो कर्म का फल सब कुछ भगवान पर ही समर्पित होगा। तो कर्म किया, कर्म का फल से हमारा कोई मतलब नहीं रखा, कर्म भी अच्छा हुआ एवं वो हमारे मोक्ष का कारण बना। यही कर्म जो का रहस्य यहाँ पर बताया। तो यह जो इसका जो व्याख्यान भगवद गीता में वो श्री कृष्ण ये भी किया है, वर्स चैप्टर 9 वर्स 27, चैप्टर 9 वर्स 22, उसमें क्या किया, जो राजविद्या राजगुज्य जो का जो राज भगवान का जो मैसेज क्लाइमैक्स दे दिया नवम अध्याय में, उसमें भगवान ने क्या बताया कि जत करोषि जदशनाशी जज्जु होशी ददासी जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम। यहाँ पर स्पेसिफिकली यही करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, जो कि यहाँ पर हम लोग गोल्डन सोल्यूशन रूप से श्री कृष्ण का वाणी भगवान श्री रामकृष्ण व्याख्यान किया कि कर्मफल ईश्वर में समर्पण करो। कौन सा कर्मफल? जत करोसी, जो कुछ कर रहे हो, जद अश्नासी, जो कुछ भोजन कर रहे हो, जो जाग कर रहे हो, ददासी जो दान कर रहे हो, आप आपने के लिए जो कुछ कर रहे हो, आप जो भोजन कर रहे हो, जो कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, सब मुझे समर्पण कर दो। बताया परिष्कार जो श्री रामकृष्ण ने बताया, वही ये यहाँ पर बता दिया कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब कुछ भगवान पे समर्पण बुद्धि से करो। तो इसे करने से क्या होगा? जो कर्म करने से तुम्हारा कोई बंधन का कारण कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ तुम भगवान के समर्पण अर्थात में काम किया। तो ये कर्म तुम्हारे लिए योग का कारण बनेगा। तो कैसे होगा? तो परिष्कार बता दिया, जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब कुछ भगवान पे समर्पण बुद्धि से करो, जो कि श्री रामकृष्ण परिष्कार बताया। समस्त कर्मेर फल भगवाने अर्पण कराई कर्मयोग। जो कर्म किया सब कर्म का फल भगवान में समर्पण कर दिया। मानसिक रूप से कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस मानसिकता से कर्म किया जाए वो सबसे गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। वो मानसिकता के ऊपर कर्म का वो मान निर्भर कर रहा है। जो कर्म हमारे लिए कर्म भोग हो सकता है, बंधन हो सकता है, वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का सोपान बनेगा अगर मानसिकता में हमारा बदल दिया जाए। मानसिकता क्या होगा? जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को चरणों में समर्पण करने के लिए कर रहा हूँ। ये इज माई लव्स लेबर, टोकन ऑफ, हमारा प्रेम का प्रीति का निदर्शन है।
और देह तो हम धन्य हो गया। जब इस दृष्टिभंगी से हम कर्म करेंगे तब वो कर्म हमारे लिए परम हित का कारण बनेगा, मुक्ति का सोपान बनेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो कर्म करते हुए हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज फिर अब जानते हैं द्वितीय बड़ा मंगल है लखनऊ में। अभी हम लोग लखनऊ आश्रम में जो हनुमान चालीसा अगर पाठ करके हनुमान जी को पूजा किया, सुबह में मंदिर के सामने जो हनुमान जी का मूर्ति है उसमें श्रद्धा निवेदन किया। वैसी है शाम को यथारीति जो हनुमान चालीसा गीति होगी, आप लोग सब अंश ग्रहण करेंगे। आज द्वितीय बड़ा मंगल है, पावन अवसर है। संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा समवेत रूप से पाठ किया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।